बीड की तरफ। दरअसल हमें परली जाना है, जो गोपीनाथ मुंडे का गांव हुआ करता था। बीच में हम गंगाखेड़ इलाके से गुजर रहे थे तो ये हालत दिखाई पड़ी पानी को लेकर। यहाँ पर पानी के लिए एक लाइन लगी हुई है, साफ पानी यहाँ पर पीने की दिक्कतें हैं, तमाम परेशानियां हैं। पानी लाना साहब, बोलो हमें बच्चे का चले गए, क्या करना बोलो। कब तक जाना नगर पालिका में, कब तक जाना नगर पालिका में? 10 वक्त का 1 वक्त कुलूप लगा क्या है? इधर का एमएलए आमदार खासदार कुछ करता है कि क्या नहीं, कुछ नहीं। कितना भी उनके दरवाजे में जाओ, कभी भी जाओ, सब उन्हें जैसा करने का वैसा ही करते हैं। जोर किसका है इस बार इलेक्शन में? फिर भी यहाँ पर राष्ट्रवादी का। आप तो राष्ट्रवादी से उम्मीद करेंगे पानी करवाएं? वो होगा। अभी यहाँ बीजेपी की सत्ता है, अभी तक बीजेपी की सत्ता है। बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कितना पानी, कितनी दिक्कत है यहाँ पर गंगाखेड़ में? गंगाखेड़ में नदी होकर पानी नहीं, पानी होगी पैसे है लोग, पानी की नदियां हैं यहाँ पर, लेकिन सप्लाई नहीं करता। गंगाखेड़ इलाका, हम बीड और परली की तरफ जा रहे हैं और वहाँ की ये सच्चाई हमें दिखाई पड़ी। हम उम्मीद करते हैं कि हम दर्शकों के सामने ला पाएं, और अगर दर्शक देखेंगे तो नेता भी जरूर देखेंगे। तो इस वक्त मैं हूँ बीड जिले के परली गांव एरिया में, और ये जिस घर के आगे खड़ा हूँ इसका नाम यशश्री है। और इस घर से बड़े समय तक केंद्रीय राजनीति और बीजेपी की राजनीति में एक ऐसा शख्स रहा जिसने समाचारों की सुर्खियों में अपनी जगह बनाई, जिसने महाराष्ट्र में अपनी एक जगह बनाई और जिसने केंद्र की राजनीति में अपना डंका बजाया। जी हाँ, बड़े समय तक केंद्रीय राजनीति और बीजेपी की राजनीति में एक ऐसा शख्स रहा जिसने समाचारों की सुर्खियों में अपनी जगह बनाई, जिसने महाराष्ट्र में अपनी एक जगह बनाई और जिसने केंद्र की राजनीति में अपना डंका बजाया। जी हाँ, गोपीनाथ मुंडे। ये गोपीनाथ मुंडे का घर है, जिनका कुछ ही वक्त पहले एक दुखद हादसे में निधन हो गया था, और इसके चलते बीजेपी का जो एक कद्दावर नेता था महाराष्ट्र का, वो बीजेपी के हाथ से चला गया, निकल गया। इस बार पंकुताई की उम्मीद है। पंकुताई की उम्मीदें हैं, बीजेपी की उम्मीद है? बीजेपी की भी है। क्या किया यहाँ पर बीजेपी? मुंडे साहब के यहाँ का जो कार्य है वो उस कार्य के देखते हुए यहाँ बीजेपी की भी, और आप भी जो पंकुताई जो कार्य कर रही है उसके खातिर उनको समर्थन के होते हुए पूरे सीट लग जाएंगे यहाँ। क्षेत्र परली गांव में है, ये गोपीनाथ मुंडे का घर है, और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रीतम है यहाँ पर। बीड की जो जनता है वो मेरे पापा यानी गोपीनाथ जी मुंडे से बहुत जुड़ी हुई है। वो उनको एक कोई फेमस लीडर नहीं मानती, वो उनको हम अपने में से ही एक मानती है। ये सर्वसामान्य जनता से जुड़े हुए लीडर की जो उनकी प्रतिमा है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे लिए पॉजिटिवली होने वाला है। कभी निजाम के राज्य का हिस्सा रहा बीड, आज अगर पहचाना जाता है तो मराठवाड़ा के एक बड़े और नामी शहर के रूप में। हम इस वक्त बीड के खास शिवाजी चौक के सामने खड़े हैं। शिवाजी की मूर्ति इस जगह का एक स्थापित स्तंभ बन चुकी है, यहाँ पर इसकी पहचान है। बीड में इस चौराहे पर तरह तरह के तमाम जगह के लोग आते हैं। बीड में विधानसभा राष्ट्रवादी जोर है, राष्ट्रवादी का क्यों? काम कर लेते नहीं। सड़क, पानी, बिजली की क्या हालत है? थोड़ा हमारे कैमरा पर्सन उधर रह जाए। सबसे बड़ा चौक है और यहाँ पर सड़क का जो कोल तार है वो पूरी तरह उखड़ा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए, मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ बोले तो उसका सबूत दिखाई पड़े। यहाँ पर आपने कहा कि सड़क एकदम सुव्यवस्थित है, इस चौक पर ही उखड़ी हुई है सड़क। ये इधर नाला, इसके नीचे नाला है, इसलिए ये उधड़ी हुई है। तुम ये बाजू देखो, वो बाजू देखो, अंदर के बाजू देखो, ये चौक के एक साइड पे अपन खड़े हैं, इसके नीचे से ये इधर का नाला गया हुआ है, पुलिस क्वार्टर। माननीय शरद पवार को जो है तो सरकार बदलना पड़ेगा। माननीय शरद पवार जी को सरकार बदलनी पड़ेगी। बड़ी नई चीज यहाँ निकल कर आ रही है, हालांकि समर्थन में है तो अब मिली जुली बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से फिर से वही जीत हासिल करेगी एनसीपी और कांग्रेस, और कुछ का कहना है कि नहीं, काम नहीं हुआ है। चलिए अब इंडिया न्यूज की वोट यात्रा आप पहुंची है उन इलाकों में बीड के, जो बीड के पुराने इलाके हैं, जहां पर गलियां हैं ठीक इस तरह की जैसी दिल्ली के चांदनी चौक के आसपास मिलती हैं, किसी भी पुराने शहर की पुरानी बसावट की गलियां हैं। और यहाँ पर एक
बड़ा नामी यहाँ पर करंजा टावर है। लोगों का कहना है कि ये टावर उनके पैदा होने के पहले का है। इस टावर के बारे में भी जानेंगे और लोगों से बाकी चीजें भी जानेंगे। काम करवाया है क्या राष्ट्रवादी पार्टी? बिल्कुल। क्या क्या काम करवाया? बहुत काम किए हैं यहाँ पे। बीड़ के अंदर जो पानी है पीने के लिए, तो राष्ट्रवादी पार्टी ने ये किया है। पीने का पानी कितना मिलता है आप लोगों को यहाँ? 5 दिन में 2 घंटे। 5 दिन में 2 घंटे? हाँ, 2 घंटे 5 दिन में। 6 दिन में मिलता है। कितना? 2 घंटे। बहुत बुरी स्थिति है की पानी की। 6 दिन में एक बार छोड़ते हैं पानी, वो भी 2 घंटा। काम हुआ है, चल रहा है। क्या क्या काम हुआ? काम और रोडों के काम चालू है अभी, और लाइटों के तो बहुत सारे काम चालू हैं। पानी की हालत बुरी है, सड़क पे गड्ढे हैं, फ्लाईओवर नहीं है, लेकिन काम चालू है। वोट राष्ट्रवादी पार्टी का है। मैक्सिमम लोग हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? ट्रेन चाहिए हमें भीड़ में, कुछ भी हो, ट्रेन होना भीड़ में जरूरी है। जलेबी की दुकान पर हम आए हैं। गर्मा गर्म जलेबी है। दिन भर दौड़ते रहे, कुछ खाने को नहीं मिला, तो जलेबी खाएंगे क्योंकि हम दिल्ली में ज्यादा रहे हैं, इसलिए हमें जलेबी पसंद है। गर्मा गर्म जलेबी हमारे लिए निकाल दीजिएगा भाई साहब। इसका जोर लग रहा है इस बार चुनाव में? अभी राष्ट्रवादी की रैली निकली थी, भीड़ तो बहुत थी। भीड़ बहुत थी। तो भीड़ से क्या ये हो जाता है कि चुनाव जीत जाएगी पार्टी? क्या पता। काम हुआ है ना सर। क्या क्या काम हुए? कहीं के सड़क के हुए, नाली के हुए, गली गली में रास्ता हो गया। सड़क तो टूटी हुई है यहाँ पर। ये छोड़ के दूसरे जगह के हो गए। दूसरी जगह की अच्छी है, यहाँ की छोड़ दी जाए, दूसरी जगह की अच्छी है। पिछली सरकार का काम ये चाय है। गरम गरम चाय लेके आए। गरम चाय लेके आए। चाय बेचते हैं हम 5 रुपए कट। 5 रुपए कट? अच्छा, 5 रुपए कट की चाय है। जेब तो आपकी भर रही है। काम सरकार कर रही है? काम बिल्कुल काम नहीं है, भीड़ जिले में विकास ही नहीं है। तो फिर इस बार क्या होगा? बदलाव सोच रहे हैं? बदलाव तो होगा, लेकिन कोई विकास नहीं है यहाँ पर। रेल नहीं है, रोड के हाल देखो, कोई विकास नहीं है यहाँ। बिजली 8-8 घंटे नहीं रही थी भीड़ में, तो इसकी वजह से कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो बिजनेसमैन को तकलीफ है। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, राज ठाकरे का इंजन दौड़ेगा यहाँ की नहीं दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। राष्ट्रवादी। बीड़ के इस चौराहे पर लोगों का यही मानना है कि फिलहाल यहाँ पर विकास के लिए बहुत गुंजाइश है। जो नहीं किया गया है उसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। इसके बावजूद लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हक में अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे हैं। तो बीड़ के मालीवेश्वर चौक से कैमरा पर्सन संजीव गुंबर के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज। गुड़गांव का नाम गुरुओं के गांव पे नाम पर पड़ा, लेकिन आज इसकी पहचान मेट्रो से है, रैपिड मेट्रो से है और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से है। इंडिया न्यूज की वोट यात्रा में आज देखेंगे कि गुड़गांव की जो ये चकाचौंध है, क्या सिर्फ बार बार से नजर आती है या फिर विकास पूरे गुड़गांव विधानसभा में हुआ है। न्यू गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, और जो दिन का टाइम होता है इस तरह से बाहर कंपनी के कुछ लोग होते हैं, तमाम तरह की जो दुकानें भी लग जाती हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं दिन में। वोटों में तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर बीजेपी का जोर ज्यादा है, और पार्टियां तो भी हैं, पर बीजेपी का मोदी सरकार के साथ ज्यादा समर्थन है। काम कुछ नहीं हुआ। बिल्डिंग है तो जो बिल्डर्स वगैरह और जो ऑफिस वगैरह के लिए बनी वो बनी, सरकार ने तो कुछ करवाया ही नहीं है। यहाँ पे सारे अंदरूनी रोड सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे रोड है, हर जगह जाम लगता रहता है। ना कहीं पानी की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, कुछ काम नहीं हुआ। गांव की तरफ चलते हैं कि गांव में क्या माहौल चल रहा है इलेक्शन को लेकर, और क्या कहती है गांव की जनता। जो बढ़िया काम करेगा वो जीतेगा, जो बढ़िया काम ना करे वो हारेगा। कैसा नेता चाहती है गुड़गांव विधानसभा की जनता, और खासतौर से कन्हई गांव आप लोग का है, ग्रामीण जनता की बात करें, आपके आसपास के क्या मुद्दे, कैसा नेता चाहिए आपको? अच्छी छवि का नेता हो, ईमानदार हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला हो, हर समाज को आगे अपने साथ लेकर चलने वाला हो, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने वाला हो, और गांव में अच्छी तरक्की से अच्छा काम होना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए जो सारे समाज को एक साथ लेकर चले, जात पात पे नहीं चलना चाहिए। समस्या सारी है, हमारे घर ना रहे, हमारी जमीन ना रही, हमारे प्लाट स्लॉट ना रहे। गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर
किसी भी सरकार ने पूरा नहीं दिया। इतनी चमक नजर आती है, वो दूर तक नहीं है क्या? नहीं, चमक है बस, और अंदर खाली पड़ा हुआ है, चमक है खाली, इसके अलावा कुछ नहीं है। गुड़गांव गांव की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या ओल्ड गुड़गांव में भी विकास का पहिया घूमा है या फिर नहीं। ये पुराना गुड़गांवा गांव है जिसके नाम पर गुड़गांवा बसा था। कुछ औरतें हमारे साथ हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं। भाई इतने पूछे हैं कि इतने उनके वोट ना पड़े और फिर कोई पीछे फिर के भी ना देखे। काम तो क्यों हो ना रहे, गुड़गांव के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, बार सब क्यों हो रहा है। पहचान गुड़गांव की यहाँ से जमीन मारी ले ली, माता ही कोई पैसा मॉल बन गए, मॉल बन गए, आपकी मॉल बन गए, दुनिया मार रही है मौज, हमारा पैसा हमने मिला है नहीं। हर चीज का वादा करते, ये करेंगे वो करेंगे वो ये, लेकिन होया कुछ नहीं। शहर चमक गया है, लेकिन जब आप ग्रामीणों से बात करेंगे और रिमोट एरियाज में अंदर जाएंगे तो ये चीज कहीं ना कहीं नजर आती है कि हमारी जमीनों पे शहर तो बस गया, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। हर चमकता शहर अपने पीछे एक पुराना इतिहास छोड़ जाता है। हर बार चुनाव में नेताजी आते हैं, कस्में वादे भी होते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। गुड़गांव विधानसभा पर इंडिया न्यूज की वोट यात्रा यहीं खत्म होती है। नए मुद्दों के साथ, नए नेताओं के साथ एक और वोट यात्रा का सफर तय करेंगे आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन राज सोनी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज गुड़गांव। किस्सा कुर्सी का वोट यात्रा का सफर पंचकुला, कालका और अंबाला कैंट से होते हुए आज पहुंचा है मौलाना विधानसभा हलके में। मौलाना विधानसभा हलके की बात करें तो मौलाना में करीब 2 लाख वोटर यहां के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चलिए चलते हैं मौलाना विधानसभा हलके में और जानते हैं आम जनता क्या सोचती है और नेताओं का प्रचार किस तरह से चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं मौलाना विधानसभा के बिराड़ा हलके में। बिराड़ा की बात करें तो ये छोटा सा शहर माना जाता है। आम जनता हमारे साथ है और कुछ ऑटो चालक हमारे साथ है। हमें ऑटो स्टैंड मिले, हमारे बिराड़ा की पानी की निकासी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम ये अपने सवाल रखेंगे उनके सामने, और हमें कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमारा सुलभ बनना चाहिए, हमें पुलिस वाले ना परेशान करें। हफ्ता महीना जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। निकासी नहीं है, पानी की निकासी होनी चाहिए, कोई इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमारी जो पढ़ रही है, आगे बच्चे बहुत दूर दूर जाते हैं। रोजगार के हिसाब से यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया अम्बाला में है, थोड़ा बहुत यमुनानगर में है, तो यहाँ पर कुछ डेवलप नहीं हुआ बराड़ा भी। और यहाँ पर कॉलेज के लिए भी बस यहाँ पर बसें वैलिड है नहीं, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सर पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर पानी की निकासी होनी चाहिए, गलियों में अच्छी सफाई होनी चाहिए, रोडें खराब हैं, कई जगह बरसात आ जाए तो बंदे को बीच में टहल मतलब किश्ती की तरह जाना पड़ता है। गलियां गुलियां तो बन नहीं रही, आते ज्यादा गलियां तो खराब पड़ी है बराड़े की पूरी। पानी तो जमी निकास नहीं है बराड़े का बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी। सीवरेज पर अगर बात की जाए, पानी की निकासी की बात की जाए, ऑटो चालकों की बात की जाए, तो कई परेशानी और दिक्कतों का सामना बराड़ा मौलाना हलके की ये जनता कर रही है। इनकी मांग है कि मूलभूत चीजों के साथ साथ इन इलाकों का विकास होना चाहिए। अब नेता इनके पास वोट मांगने आएंगे, उस समय ये हिसाब जरूर मांगेंगे पिछले सालों का। मौलाना पिछले 10 सालों में विकास की दृष्टि में पिछड़ गया है। स्थानीय विधायक में काबिलियत है, पर विपक्ष का होने के नाते यहाँ कोई भी काम नहीं हो पाया। जरूरी बात यह है कि यहाँ नगर पालिका चाहिए। मेन मुद्दा यह है यहाँ का बराड़े का नगर पालिका चाहिए, क्योंकि घरों में नालियों बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ सर सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉर्थ हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा, ये बड़ा है कि हमारे साथ मतभेद होता है। चाहे वो रोजी रोटी की बात हो, यहाँ अम्बाला में, यमुनानगर में, इन 3-4 जिलों में